The Great Persian Empire. साइरस द ग्रेट, जुल्करनैन की बनाई हुई सल्तनत, दुनिया की सबसे पहली सुपर इसी सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा खंदक के मौके पर फरमाया था कि तुम मुसलमान एक दिन जरूर इस पर्शियन एम्पायर को फतह करोगे, जिस पर सहाबाए कराम हैरान हो गए और सोचने लगे कि हम मुसलमान कैसे इतनी बड़ी सुपर पावर को फतह करेंगे। लेकिन रसूलुल्लाह के विसाल के कुछ साल बाद एग्जैक्ट वैसा ही हुआ जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। नाउ लेट्स फाइंड आउट। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसैलमा कज़्ज़ाब और अरब की सारी छोटी छोटी बगावतों को खत्म करके एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए। एक बार फिर ये इस्लामिक खिलाफत पूरे अरब पर हुकूमत करने लगी और इस इस्लामिक एम्पायर की बाउंड्रीज पहली बार अरब के बाहर दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर से टकराने लगी। मुसलमानों की इस अजीम कामयाबी को देखकर रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि अगला नंबर अब हमारा है। हजरत अबू बकर भी ये अच्छी तरह जानते थे कि इस्लाम सिर्फ अरब का ही रिलीजन नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया का रिलीजन है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ अरब के नबी नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए आखिरी नबी हैं। और ये इस्लामी खिलाफत और इस्लाम पहली बार अरब से बाहर जा रहा था, तो हजरत अबू बकर ने बगैर कुछ सोचे अपने अजीम आर्मी जनरल खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखकर पर्शियन एम्पायर पर हमला करने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन है कि हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह को पर्शियन एम्पायर पर ही हमला करने का हुक्म क्यों दिया और रोमन एम्पायर पर क्यों नहीं, जबकि रोमन्स तो जंगे मूता और जंगे तबूक में मुसलमानों से लड़ चुके थे। जंगे मूता में तो मुसलमानों का बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, बहुत सारे सहाबा शहीद हुए थे, जिनमें से एक हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, जिनको रसूलुल्लाह ने इस्लाम से पहले अपना बेटा कहा था। जब रसूलुल्लाह ने मक्का में अपनी नबूवत का ऐलान किया तो उसके कुछ ही साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के बादशाह नजाशी, रोमन एम्पायर के बादशाह हेराक्लिस और पर्शियन एम्पायर के बादशाह खुसरो को एक खत लिखा और इन्हें इस्लाम की दावत दी। हबशा आज का इथियोपिया। हबशा के बादशाह नजाशी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत देखते ही बगैर आपके मिले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया, और बहुत सारे मुसलमान जो मदीना से पहले हिजरत करके हबशा गए थे उन्हें वहां रहने के लिए जगह भी दी, जिनमें से एक सहाबी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भाई हजरत अकील बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और इसी मुल्क हबशा के बहुत बड़े सहाबी भी हैं, जिनमें से एक हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और पूरी दुनिया के माहिर डॉक्टर हकीम लुकमान भी इसी मुल्क हबशा से थे। अब रोमन एम्पायर का बादशाह हेराक्लिस, जो कि अहले किताब क्रिश्चियन था, इसने भी जब रसूलुल्लाह का खत पढ़ा और कहने लगा कि कोई शक नहीं कि मोहम्मद आखिरी नबी हैं, लेकिन अगर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मेरी पूरी एम्पायर मेरे खिलाफ हो जाएगी और मुझे अपनी जान का खतरा है। इसीलिए हेराक्लिस ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया और रसूलुल्लाह के उस मैसेंजर को इज्जत के साथ वापस भेज दिया। अब बचा ईरान का बादशाह खुसरो परवेज। रसूलुल्लाह के हाथ का सबसे बुरा रिस्पॉन्स इसी ईरान के बादशाह खुसरो ने दिया। खुसरो ने रसूलुल्लाह के उस मैसेंजर के साथ बहुत बदतमीजी की और कहने लगा कि तुम अरबी उस डेजर्ट से आकर मुझे सिखाओगे कि जिंदगी कैसे जीते हैं, और रसूलुल्लाह के हाथ को फाड़कर फेंक दिया और रसूलुल्लाह को गिरफ्तार करने के लिए अपने दो आदमी भेजे। जैसे ही वो रसूलुल्लाह के सामने आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस बादशाह ने तुम्हें मुझे गिरफ्तार करने के लिए भेजा है उसके अपने ही बेटे ने उसे मारकर खुद बादशाह बन गया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत जल्दी ये पर्शियन एम्पायर बिल्कुल तबाह हो जाएगी और मुसलमान इस पूरी एम्पायर पर कब्जा कर लेंगे। और कुछ ही अरसे बाद एग्जैक्ट वैसा ही हुआ जैसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। पर्शियन एम्पायर के आर्मी चीफ ने खुसरो के बेटे को मारकर खुद बादशाह बन गया, और कुछ ही अरसे बाद इस आर्मी जनरल को मारकर
खुसरू की नवासी बादशाह बन गई। मतलब कुछ ही अरसे में पर्शियन अम्पायर के 12-13 बादशाह चेंज हो गए, जिसकी वजह से ये अम्पायर अब बहुत कमजोर हो चुकी थी और मुसलमानों के पास भी ये एक बहुत अच्छा मौका था रसूलुल्लाह के हाथ की गुस्ताखी का बदला लेने का। और हजरत अबू बकर के अजीम आर्मी जनरल खालिद बिन वलीद अरब में मुसलमा कज़्ज़ाब को खत्म करने के बाद सीधा इराक के सूबा कुवैत में अपनी 12,000 फौज को लेकर दाखिल हुए और रसूलुल्लाह के सारे असूलों को फॉलो करते हुए कि किसी बुजुर्ग, बच्चे या किसी औरत पर किसी भी हालत में हाथ नहीं उठाना और ना ही बिला वजह किसी दरख्त को काटना। जो तुमसे आकर लड़े सिर्फ उन्हीं से लड़ना। खालिद बिन वलीद ने सबसे पहले ईरान के बादशाह की तरफ एक खत लिखा, जिस खत के अल्फाज कुछ इस तरह से हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। मैं खालिद बिन अल वलीद मदीना से अपने रसूल और मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर के हुक्म पर सबसे पहले तुम्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूँ, क्योंकि इस्लाम के शेर तुम्हारी सरहदों में दाखिल हो चुके हैं। तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो या फिर जिज़्या देने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा मुकाबला आज ऐसी कौम से होने वाला है जो कि मौत शहादत से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना कि तुम लोग अपनी जिंदगी से करते हो। उस ईरान के बादशाह ने खालिद बिन वलीद का हाथ पकड़कर उसे इग्नोर कर दिया और मुसलमानों को इतना बड़ा थ्रेट ना समझा। मुसलमानों से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी फौज भेज दी। खालिद बिन वलीद भी अपनी सारी फौज को लेकर कुवैत के एक बड़े शहर कजीमा में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही पर्शियन फौज कजीमा में पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुसलमान इस सिटी नहीं बल्कि दूसरी सिटी खुफैर में पहुंच चुके हैं। तो कुवैत का जनरल भी उस सिटी जाने लगा। जैसे ही पर्शियन फौज उस सिटी में पहुंची तो सामने मैदान बिल्कुल खाली था और खालिद बिन वलीद अपनी सारी फौज को लेकर वापस कजीमा में आ गए और वहां पहुंचकर आराम करने लगे। तो इससे पर्शियन अम्पायर के उस जनरल को बहुत गुस्सा आया और वो सारे फिर वापस कजीमा की तरफ आ गए। जब सारी पर्शियन फौज थक हार के कजीमा में पहुंची तो उन्होंने देखा कि मुसलमान सारे उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी थे। लड़ाई से पहले ये सारी प्लानिंग खालिद बिन वलीद की एक जबरदस्त प्लानिंग थी कि पर्शियन फौज को जितना हो सके लड़ाई से पहले थकाया जाए ताकि वो जंग के दिन लड़ने के काबिल ही ना रहें। नाउ पर्शियंस की आर्मी और मुसलमानों की आर्मी में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि पर्शियंस एक सुपर पावर थी और इसकी आर्मी को दुनिया की सबसे बेस्ट आर्मी समझा जाता था। लेकिन इतनी प्रोफेशनल फौज होने की वजह से इनका बॉडी आर्मर और सामान हमेशा बहुत ज्यादा और बहुत भारी होता था, जिसकी वजह से इनकी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत मुश्किल होती थी। जिसके बदले में अरब फौज कोई फौज नहीं बल्कि आम सादा से मुसलमान थे, जिसकी वजह से इनका सामान और आर्मर बिल्कुल हल्का होता था, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बाकी आर्मी से बहुत ज्यादा तेज थी। आखिर पर्शियन फौज और मुसलमान फौज तारीख में पहली बार एक दूसरे के सामने हुई। सबसे पहले पर्शियन आर्मी जनरल ने मुसलमानों के जनरल खालिद बिन वलीद को मैदान में अकेले आकर लड़ने का चैलेंज दिया, जिस पर पर्शियन फौज की आर्मी जोर जोर से नारे लगाने लगी। लेकिन उन सारों ने देखा कि मुसलमानों की फौज से ऑलमोस्ट 7 फुट का एक आदमी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी के लिहाज से हजरत खालिद बिन वलीद को हजरत उमर रज़ी अल्लाह का ट्विन समझा जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब खालिद बिन वलीद घोड़े पर बैठते तो ऑलमोस्ट उनके पांव जमीन को टच कर रहे होते और हजारों लोगों की भीड़ में भी अपनी हाइट की वजह से आसानी से दिख जाता। जब खालिद बिन वलीद उस पर्शियन जनरल से लड़ने के लिए गए, अचानक पर्शियन फौज से 2 लोग और सामने आ गए और आकर खालिद बिन वलीद से लड़ने लगे। लेकिन फिर भी सिर्फ एक और मुसलमान की मदद से खालिद बिन वलीद ने उन सब को खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले तो जंग थोड़ी सख्त हुई, लेकिन पर्शियन आर्मी तो बगैर किसी जनरल के लड़ रही थी और सामने मुसलमान दुनिया की तारीख के सबसे बड़े जनरल में से एक खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में लड़ रहे थे। बहुत जल्दी मुसलमानों के हाथों से हजारों पर्शियंस मारे गए, जिसके बाद पर्शियंस ने मुसलमानों के लिए एक और फौज भेजी। इसको भी मुसलमानों ने 3 अजीम जनरल काका बिन अमर, हजरत अबू लैला और खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दिया और बहुत जल्दी इराक का एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस कुवैत पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। और फिर दोबारा आज तक इस रीजन कुवैत को मुसलमानों से कोई भी नहीं छीन सका।